लाइन है ना? बहुत गंदी लाइन है, गंदी लाइन नहीं है। इसको लड़कियां जो भाग भाग कर लाइन गंदी गलत गलत कर रही है। संस्कृति कार्यक्रम बहुत अच्छा है कि जिसके पास कला होता है, हुनर होता है, उनके लिए अच्छा है। इसमें कुछ कला दिखा रहे हैं तो कुछ कला की बदला और क्या करती हैं? कला की बदनामी करती हैं सब। कला की बदनामी। हाँ, बदनामी करती हैं। ऑर्केस्ट्रा के नाम पर और ऑर्केस्ट्रा के आड़ में क्या करती हैं? बहुत गलत करती हैं सब। गलत हाँ, करती हैं? बहुत गलत करती इस हैं चीज सब। को आपको आभास हो? हाँ, आभास होता है। मैं जाती हूँ, देखती हूँ कि ऐसा बहुत गलत काम करती हैं सब। माँ बाप का ये सपना होता है कि हम अपने बिटिया की शादी इस लेवल पर करेंगे, लेकिन आपने घर से भाग कर एक गलत कदम उठाकर आज आपको पश्चाताप होता है कि नहीं? बहुत भारी पश्चाताप होता है, बहुत भारी। अगर वो धोखा नहीं दिया होता तो नहीं पछताप हो जी। जो इतना बड़ा धोखा दिया, इतना मतलब इतना मजूरी उठाई, हर तरह के ठोकरे खाए, तो मुझे आभास होता है कि मैं बहुत गलत काम करी हूँ। और आज नीतू वही आपके मम्मी पापा पुनः आपको वापस बुला रहे हैं कि बिटिया जो हो गई वो हो गई, लेकिन तहरा के घर आवे के पड़ी। तो कैसन लागत है और क्या दिल में क्या फील होता है? बहुत अच्छा लगा था। हाँ, कि हम अपने माँ बाप भाई से माफ़ी मांगा तानी कि दोबारा ऐसा गलती न अपने बच्चन के और न मतलब जौन हमार बहन रही, मतलब हमार केहू भी रही, दोबारा अगर हमरे जानत भर में ऐसा गलती कोनो बच्चन के नहीं करे दे। हाँ, कि बहुत गलत बात है। ये आपको आभास होता है कि कहीं मतलब जौन गलती हम कैली, यानी हमार बेटी, हमार भतीजी, चाहे हमार बहन ऐसा गलती न करी हैं। कहाँ से कि हम भोग चुकल बानी, हम अपने बहन, अपने भतीजी, अपने बेटी के हम इतना गलत रास्ता नहीं देख पाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आज आपको एक ऐसी कहानी दिखाएंगे जो कहानी आपको पहले भी दिखा चुके हैं, लेकिन इस कहानी में आज इतना ज़्यादा परिवर्तन हो गया है और ये कहानी जो है इस प्रकार मोड़ ले ली है कि कभी आप समझ नहीं सकते थे कि इंटरव्यू का इतना भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। एगो महिला थी, वो किसी के प्रेम प्रसंग में साहब वो घर से बाहर निकल जाती है और प्रेमी क्या करता है, उसको छोड़कर बाहर निकल जाता है और वो महिला अपने 3 बच्चों को लेकर दर दर भटकती है साहब। और आपको बता दें कि इंटरव्यू करने के बाद सोशल मीडिया पर जैसे वो इंटरव्यू वायरल होता है, अब उसके माता पिता जिस लड़की से 10-15 साल लगातार बातें नहीं करते हैं, उस लड़की के लिए दिन रात तड़पते हैं साहब। अब उस लड़की के माता पिता भाई सब फ़ोन करके ये कहने लगे हैं कि बिटिया जो हो गई वो हो गई, लेकिन अब तोहरा के घर आवे के बाद। आज वही नीतू हमारे साथ हैं, बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि इंटरव्यू करने से क्या कुछ परिवर्तन है और बहुत सारे लोग इनसे शादी करने की बात कर रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, धन्यवाद। सबसे पहला सवाल आपका, जब से इंटरव्यू हुआ है और इंटरव्यू जब से वायरल हुआ है, अपने लाइफ में क्या कुछ परिवर्तन मानती हैं? बहुत कुछ परिवर्तन आया है, बहुत मैं खुश हूँ। सबसे ज़्यादा तो मैं खुश अपने दर्शकों से हूँ। हाँ, उन लोगों ने हमारी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा कमेंट कर रहे हैं और मेरी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं और सब लोग हमसे मिलना चाहते हैं। सब लोग मिलना हाँ, चाहते हैं। जितने लोग अच्छा, अभी अगर हम जो इंट्रो में बोले हैं कि आपके माता पिता आपसे पूरी तरह बिछड़ गए थे और लगातार आपकी बातचीत नहीं हो रही थी, जो माता पिता ये कह रहे थे कि अगर ऐसी संतान घर में पैदा हो जाए तो उसको घर से भगा देना चाहिए, मार देना चाहिए, लेकिन वही माता पिता अब आपके सपोर्ट में खड़े हो गए हैं कि बिटिया जो हो गई वो हो गई, अब आप घर आ सकती हैं। तो क्या आपने जीवन में कभी सोचा था कि इंटरव्यू का इतना बड़ा प्रभाव पड़ेगा और हमारे लाइफ में इतना अचानक सब कुछ परिवर्तन हो जाए? नहीं, मैं कभी नहीं सोची थी कि मेरे माँ बाप फिर से लौट के मेरी ज़िंदगी में आएंगे, लेकिन आप लोग का बस बहुत किए हैं कि आप लोग जो ये सोशल मीडिया में बात फैलाए हैं, लोगों को भी कुछ दुआ आशीर्वाद लगा है कि मेरे माँ बाप भाई सब मेरे ज़िंदगी में वापस आ गए हैं। हाँ, अच्छा, सबसे पहला जो कदम आपने उठाया नीतू जी, वो ये सबसे पहला कदम उठाया कि भैया अगर सोशल मीडिया पर लोग मुझे पसंद करेंगे, अगर यूट्यूब पर लोग मुझे लाइक कमेंट करेंगे और मुझे देखेंगे तो हम ऑर्केस्ट्रा में डांस करना छोड़ देंगे। जब से लगातार आपका इंटरव्यू चल रहा है तब से आप ऑर्केस्ट्रा में डांस करने के लिए गई? नहीं गई हूँ मैं। नहीं गई हूँ। अच्छा, मतलब आप एकदम ऑर्केस्ट्रा में आप डांस करना बंद कर दी? अभी तो कुछ कह नहीं सकती, लेकिन मैं तब से नहीं गई हूँ काम करने। हाँ। हाँ। आपको भी लगता था कि जो हम स्टेज पर काम करते थे, बुरे भद्दे लोग कमेंट करते थे, तमाम प्रकार के वहाँ पर हुहल्लड़ बोलते थे, अब वो सारी चीज़ों से आप धीरे धीरे बाहर निकल रही हैं? हाँ, मैं उन चीज़ों से बाहर निकल रही हूँ क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है वो सब। हाँ। अच्छा, कौन कौन आपके पास फ़ोन किया और क्या क्या बोला? भाई फ़ोन किया, भाभी फ़ोन किया, पापा भी बात की, सब कोई बोला, बहन भी फ़ोन की, मतलब मेरी मौसी की लड़की फ़ोन करी
तो बोली कि वापस चले आओ, कुछ नहीं होगा, आराम से रहो। वो जो तुम्हारे साथ किया है उसका सारे लोग मिलकर उसको सजा दिलवाएंगे हम, मतलब उसको जेल भेजवाएंगे। जेल भेजवाएंगे जो ऐसा आपको किया। बता दें मित्रों, इनका प्रेमी जो था, क्या नाम था उसका? राजकुमार सिंह। राजकुमार सिंह उसका नाम था साहब। इनसे बहला फुसला कर शादी करता है और शादी करने के बाद जब 3 बच्चे हो जाते हैं फिर वो किसी महिला को लेकर फरार हो जाता है। मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा सही बात है, तीसरी महिला को लेकर फरार हो गया। और तीसरी भी मुझे फ़ोन करके धमकियाँ पर धमकियाँ देती रहती है, कहती है मैं भी मीडिया भेजूंगी तेरे पास। तो मैं बोलती हूँ भेज दे भाई, हम गलत हैं कि तू गलत है? मैंने तो भागी नहीं हूँ, मैं जहाँ पे वो छोड़ के गया मैं वहीं पर हूँ। तूने तो भागी है लेके। अब मुझे धमकी पर धमकी आती है। हाँ, धमकी पे धमकी? हाँ, धमकी पे धमकी आती है कि मैं भी मीडिया वाले के पास जाऊंगी। जो मेरी बात क्यों उठाती हो, मेरे बारे में क्यों लोगों से बोलती हो, मेरी बात ना लें। कौन ये बात बोलता है? ये बोलती है उसकी तीसरी पत्नी, पंजाब वाली। पंजाब वाली तीसरी पत्नी? हाँ, धमकी पर धमकी देती है। हाँ, मैंने भी बोली, वो भी गाली दी, मैं भी गाली दी। हाँ, जब मुझे गालियाँ दी। मित्रों, हम लोग वीडियो इसलिए शूट करते हैं और इसलिए वीडियो दिखाते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप लोगों के पास काम नहीं है और आप लोग प्रेम प्रसंग दिखा रहे हैं। मित्रों, आपको बता दें कि शायद ये प्रेम प्रसंग देखने के बाद, अगर हमारी स्टोरी देखने के बाद अगर कोई लड़की प्रेम जाल में फंसी होगी साहब, अगर 1 लाख लोग इस वीडियो को देखते हैं, अगर उसमें से 10 लड़की भी अपने माता पिता की इज्जत रख के और प्रेम प्रसंग के जाल में न फंसकर वो अपने माता पिता के मर्जी से शादी करने के लिए अगर राजी हो जाती है तो कहीं न कहीं ये वीडियो बनाना सार्थक हो जाता है। ये बताओ, हम लोग सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं? ये बात तो सही है कि अपने मर्जी से शादी ना करें, माँ बाप से जो हम माँ बाप करेंगे शादी वहीं पे करें। अपने मर्जी से शादी ना करें, बहुत भारी धोखा खाएंगे। सब खाती जा रही है धोखा, क्योंकि इसमें जो 10% जाती है तो और 8% तो डांस करती हैं, ये ऑर्केस्ट्रा में कमा कर खिलाती हैं, मारपीट करती हैं, कुछ नहीं कर, इधर उधर मतलब हाथ काट लेती है और करती हैं। हमेशा सब लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, इसमें कोई किसी का होता नहीं। इस लाइन में जितना प्रेम करती है सब भाग जाती हैं। बहुत गंदी लाइन है ना? बहुत गंदी लाइन है। गंदी लाइन नहीं है, इसको लड़कियां जो भाग भाग कर लाइन गंदी गलत कर रही है। सांस्कृतिक कार्यक्रम बहुत अच्छा है कि जिसके पास कला होता है, हुनर होता है, उनके लिए अच्छा है। इसमें कुछ कला दिखा रहे हैं तो कुछ कला की बदनामी कर, और क्या करती हैं? कला की बदनामी करती हैं सब। कला की बदनामी? हाँ, बदनामी करती हैं। ऑर्केस्ट्रा के नाम पर और ऑर्केस्ट्रा के आड़ में क्या करती हैं? बहुत गलत करती हैं सब। हाँ, गलत करती हैं? बहुत गलत करती हैं इस चीज सब। को आपको आभास हो? हाँ, आभास होता है। मैं जाती हूँ, देखती हूँ कि ऐसा बहुत गलत काम करती हैं सब। हाँ। अच्छा, ऑर्केस्ट्रा में जाना आपका प्रोफेशन था या आपकी मजबूरी थी? हमारी मजबूरी थी। हाँ, हमारा कोई प्रोफेशन नहीं था। आप मजबूरी बस गई? मजबूरी में गई थी मैं। और इस समय आप सोशल मीडिया पर आ गई हैं, यूट्यूब चैनल बना ली हैं और उससे लोगों से आप गुहार कर रही हैं कि लोग हमें सपोर्ट करें, सहयोग करें ताकि हम ये कार्य ना करें। हाँ, मैं लोगों से गुहार मांग रही हूँ कि मैं ना जाऊँ उसमें, मेरी सपोर्ट करें। हाँ, मैं अच्छा, कितना साल हो गया आपको घर छोड़े नीतू जी? हो गया 13-14 साल तक हो गया। 14 साल। अच्छा, ये बताइए कि 14 साल आपको घर छोड़े हो गया, जो माता पिता आपको 9 माह अपने पेट में पाले थे, और उसके बाद जब आप पैदा हुई थी तो हर माँ बाप का ये सपना होता है कि हम अपने बिटिया की शादी इस लेवल पर करेंगे, लेकिन आपने घर से भाग कर एक गलत कदम उठाकर आज आपको पश्चाताप होता है कि नहीं? बहुत भारी पश्चाताप होता है, बहुत भारी। अगर वो धोखा नहीं दिया होता तो नहीं पछताप हो जी। जो इतना बड़ा धोखा दिया, इतना मतलब इतना मजूरी उठाई, हर तरह के ठोकरें खाए, तो मुझे आभास होता है कि मैं बहुत गलत काम करी हूँ। और आज नीतू वही आपके मम्मी पापा पुनः आपको वापस बुला रहे हैं कि बिटिया जो हो गई वो हो गई, लेकिन तहरा के घर आवे के पड़ी, तो कैसन लागा था और क्या दिल में क्या फील होता है? बहुत अच्छा लगा था। हाँ, कि हम अपने माँ बाप भाई से माफ़ी मांगा था नहीं कि दोबारा ऐसा गलती न अपने बच्चन के और न मतलब जौन हमार बहन रही है, मतलब हमार केहू भी रही, दोबारा अगर हमरे जानत भर में ऐसा गलती कोनो बच्चन के नहीं करे दे। हाँ, कि बहुत गलत बात है। ये आपको आभास होता है कि कहीं मतलब जौन गलती हम कैली, यानी हमार बेटी, हमार भतीजी, चाहे हमार बहन ऐसा गलती न करी हैं। कहाँ से कि हम भोग चुकल बानी, हम अपने बहन, अपने भतीजी, अपने बेटी के हम इतना गलत रास्ता नहीं देख पाई। हाँ, कहाँ से हम बहुत मजबूर हो गए, बहुत ठोकर खैनी कि हमारे बच्चे जौन बना कि दोबारा ऐसा गलत ना करें।
हाँ एक कहावत कही जाती है साहब कि अगर सुबह का भूला शाम तक घर वापस आ जाता है तो उसे भूला नहीं कहते हैं। और मुझे ये लग रहा है कि नीतू जी कहीं न कहीं ये जो बीच में इनका पैर डगमगाया और जो भी ये काम गलत काम किया, आज इनको ज़बरदस्त उसका पश्चाताप हो रहा है। इनकी एक 14 साल की बेटी है साहब, और बेटे जो इनके हैं कितने कितने साल के हैं? 12 साल का और 9 साल का है। अच्छा, 9 साल का हाँ। और 12 साल का बेटा है और हाँ। 14 साल की बेटी है। बेटी है। तो कहीं न कहीं अब इनको आभास हो रहा है मित्रों कि हमारे जो ये बेटे बेटी हैं, कहीं अब ये नौजवान हो रहे हैं और 2-4 साल में ये भी ना बिगड़ जाएं। सही है कि नहीं? मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? हाँ, लेकिन बच्चे मेरी मुसीबत देखे हैं, वो नहीं बिगड़ेंगे। मेरी उनको आप मुसीबत बिगड़ने नहीं देंगे। नहीं देंगे। वो हमारे बच्चे इतना होशियार हैं, उनको सब पता है कि मम्मी ने ऐसे शादी की थी तो पापा ने मेरा ये हाल किया है। तो मेरे बच्चों को अगर कोई कहता है अपनी मर्जी से शादी करने, कोई हंसी भी कर देता है तो मेरे बच्चे कहते हैं ये गलत बात है, ऐसा शादी नहीं, जहाँ माँ बाप करेंगे वहीं हम करेंगे शादी। हाँ, और सबके मर्जी से होगी। हाँ, मेरे बच्चों को यही कहना है। गांव वाले भी उस इंटरव्यू को देखे जो इंटरव्यू हम लोग चलाए, कई कई लाख लोगों ने उस इंटरव्यू को देखा। तो इंटरव्यू देखने के बाद अब लोगों की जो सहानुभूति है वो आपके प्रति कैसी हो रही? गांव वाले से मेरी बात नहीं हुई है, लेकिन मेरे माँ बाप से मतलब सबसे बात हो गई है। गांव वाले से मैं किसी से बात नहीं कोई हुई। आपकी मौसी की लड़की है, वो क्या बोली? वो क्या बोली? वो बोली है कि जो कुत्ता ये हाल किया है मेरे बहन का, उसको हम जेल में डलवाएंगे, कैसे भी करके वो जेल जाएगा, पूरी जिंदगी उसी में सड़ेगा। हाँ, ये बोली है। ये बोली है। हाँ, अभी आपका क्या इरादा है कि अब आप इस जिस दलदल में आप फंसी थी उस दलदल में रहेंगी कि आप निकलकर अपना पारिवारिक जीवन और अपने घर की तरफ पलायन करेंगी? नहीं, अब जिस दलदल में रही हूँ उसमें मैं पीछे मुड़ के नहीं देख सकती, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। अब आगे बढ़ना हाँ, चाहती हैं। मैं उसमें अपने सबसे बड़ा सहारा किसको मानती हैं? यूट्यूब को लेके काम करेंगी, बच्चों को पढ़ाएंगी या कोई और तकरीब अपनाएंगी? सबसे बड़ा सहारा तो मुझे यूट्यूब से मिल रही है। और क्योंकि अभी 1 महीना नहीं हुआ आपका चैनल जो है वो 1000 सब्सक्राइबर होने वाला है। हाँ, यूट्यूब पर आने के लिए आपको कौन प्रेरित किया? कौन कहा कि आप यूट्यूब पर आइए? कोई नहीं, ऐसे बनाई थी मैंने। हाँ, कोई बताया नहीं था? कोई नहीं बताया। और सबसे बड़ा तो हमको मतलब सबसे बड़ा खुशी तो आप लोग से मिली है कि मेरी बात लोगों में पहुंचाए हैं, हमारा मान सम्मान बढ़ाए हैं। और जो मैं गलती करी हूँ उसको भी आप लोगों से बताई, मैंने पछतावा की है। और सबसे बहुत आप लोग से मैं निवेदन करती हूँ कि मेरे माँ बाप, मेरे पूरे परिवार से आप लोग मिलाई हैं हमको। हाँ, हम लोग मिलवाने का काम कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपका इंटरव्यू जो है वो इंटरव्यू आपका बहुत सारे लोग देखते हैं, देश विदेश से बहुत सारे लोग देखते हैं, बहुत सारे बड़े पैसे वाले भी इंटरव्यू देखने के बाद आपसे शादी करने के लिए कह रहे हैं कि नीतू जी खाली राजी हो जाएं, हम उनसे शादी कर लेंगे, उनके 3 बच्चों का पालन पोषण करेंगे और वो हाउस वाइफ बनकर घर पर खाली खाना पीना बनाएं। ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे, वो तमाम लोग जो आपके लिए आस लगा कर बैठे हैं? ऐसे लोगों से मैं यही कहूँगी कि अब की बार नहीं, अब की बार मेरे माँ बाप, वो भी मैं नहीं चाहती हूँ शादी करना। मैं सोचती हूँ कि मैं खुद अपने बच्चों को पालूँ। हाँ, मेरी मन नहीं है शादी करने की, शादी से मुझे डर लग गई, मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ। अब कौन मेरे साथ क्या कर दे, क्या कर दे, कब क्या हो सकता है, मुझे किसी पर भरोसा नहीं रह गई है। बस मैं ये चाहती हूँ मुझे सपोर्ट दें, अगर करना है तो आशीर्वाद दें, दुआ दें कि मेरे बच्चों को अच्छा पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाएं और मेरी सपोर्ट करें, बस यही चाहती हूँ। मम्मी पापा के राजी से शादी करना चाहती हैं? मैं कुछ कह नहीं सकती, मेरे माँ बाप तो अभी कुछ नहीं बोले हैं। अब वहाँ पे जाऊंगी, अगर ज़्यादा मतलब मम्मी पापा से मिलने के लिए आप जाएंगे? हाँ, जाएंगे। अब आप देख लीजिए साहब, जो बिटिया प्यार प्रसंग के जाल में फंसकर अपने मम्मी पापा को भूल गई थी, लेकिन आने के बाद ये पश्चाताप कर रही थी कि मुझे अपने मम्मी पापा से मिलना चाहिए और अपने मम्मी पापा को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन साहब, प्यार प्रसंग की जाल में फंसने के बाद पैर है बहक जाते हैं, दिल दिमाग जो है वो सनक जाते हैं, और महिलाएं जो हैं, जो लड़कियां हैं, वो उनको प्यार का भूत उनके सर पर ऐसा चढ़ जाता है कि मम्मी पापा भाई सबको भूल कर वो घर से फरार हो जाती हैं। उसी का शिकार बन जाती हैं नीतू जी और घर से ये फरार हो जाती हैं साहब। 14 साल हो गया इनको घर से बाहर निकले
और अभी तक ये घर नहीं गई हैं। लेकिन अब इनके मम्मी पापा जब इनका इंटरव्यू देखे तो इनके पास फ़ोन करके बोल रहे हैं कि बिटिया आप वापस आ जाओ, क्योंकि ये इस प्रकार अपने दर्द को बयां की हैं रो रो कर कि लोग उसे देखकर द्रवित हो जा रहे हैं। यहाँ तक बहुत सारे लोग इनसे शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मित्रों, लास्ट में जाते जवाते दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगी कि दर्शकों की ऐसा गलती ना करें। माँ बाप पैदा किए हैं, 9 महीना पेट में पाले हैं, उनको जब अपने बच्चों से बिछड़ते हैं तो कितना दुख होता है। बहुत दुख होता है माँ बाप को। माँ बाप भगवान समान होते हैं। माँ बाप हमेशा कितना भी गलती करे रहते हैं लेकिन अपना लेते हैं। माँ बाप भगवान आजकल के जौन लड़कियन हैं, जौनन के प्यार के भूत उनका दिमाग पे चढ़ल बा और रोज लव मैरिज, लव अफेयर्स, लव कपल्स। अभी हम लोग आ रहे थे रास्ते में गाड़ी से तो हम लोगों की नज़र गई एक थाने में एक कपल जोड़ी लव मैरिज वाला आके वहाँ पर शादी कर रहे थे। तो बताइए उनको कैसे समझाएंगी? कहीं न कहीं शादी करने के बाद आपकी तरह वो भी भोग सकती हैं कि नहीं भोग सकती? बेशक वो भोग सकती हैं, भोग सकती हैं। हाँ, इसलिए आपका कहना है कि वो लव मैरिज शादी ना करें। ना करें। माँ बाप से, माँ बाप जहाँ करेंगे वहीं करें, माँ बाप से बोल के करें। तो आपको बता दें कि कुछ लोग कहते हैं कि वीडियो का क्या प्रभाव होता है। साहब, तो मैं आपको वीडियो का प्रभाव दिखाना चाहता हूं। ये था वीडियो का प्रभाव कि एगो महिला थी, 14 साल से भटक गई थी, लेकिन अब उसके मम्मी पापा उसको अपनाने के लिए और उसको घर बुलाने के लिए राजी हो गए हैं। तो ये वीडियो का प्रभाव होता है, आप भी देख सकते हैं। अगर आप भी कहीं मुसीबत में हैं और आपकी इस प्रकार की स्टोरी है तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। चलिए मित्रों, मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।